दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सॉइल्स के बारे में। जी हाँ, सॉइल्स ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ना केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बल्कि डे टू डे लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी सॉइल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम केवल इंडिया में पाए जाने वाले सॉइल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस एटसेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल्स को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये और कुछ नहीं बल्कि अर्थ के क्रस्ट का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जो रॉक्स के स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है। सॉइल्स के फॉर्मेशन में फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स दोनों रोल प्ले करते हैं। सॉइल्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच डेवलप ऑन अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और हिंदी में कुछ इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। मृदा एक मिश्रण है जिसमें छोटे पत्थर के अवशेष और जैविक सामग्री शामिल होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है और पौधे के विकास का समर्थन करती है। डेफिनेशन के बाद आइए हम समझते हैं कि आखिर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सॉइल के फॉर्मेशन में फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों का रोल होता है, ऐसे ही फैक्टर्स में कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जैसे पेरेंट मटीरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स और टाइम। आइए अब सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को जरा डिटेल में देखते हैं। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को ज्योग्राफी की भाषा में पैडोजेनेसिस कहते हैं, जो वेदरिंग के साथ शुरू होता है जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट मटेरियल का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जिसमें रॉक्स और मिनरल स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं और सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। खैर, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में पेरेंट मटेरियल्स का मतलब उन रॉक से है जिससे टूट करके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह सॉइल के पार्टिकल्स अपने पेरेंट रॉक के ही पार्ट होते हैं और इस वजह से सॉइल का कलर, मिनरल कॉम्पोजिशन, टेक्सचर और बाकी की प्रॉपर्टीज पेरेंट मटेरियल से काफी सिमिलर होती हैं। सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट्स मटेरियल के बाद दूसरा मेजर फैक्टर है रिलीफ या टोपोग्राफी। किसी जगह का टोपोग्राफी वहां का सॉइल पर सनलाइट और ड्रेनेज के इम्पैक्ट को कंट्रोल करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है चंबल वैली के बेडलैंड्स। जैसे कि हम सबको पता है कि लेस रेनफॉल होने की वजह से वहां पर वेजिटेशन स्पार्स है और वहां की टोपोग्राफी भी रफ है, जिस वजह से वहां इरोजन काफी ज्यादा होता है, जिससे वहां बेडलैंड्स डेवलप हुए हैं। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में थर्ड बिगेस्ट फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट फैक्टर जैसे कि सनलाइट, रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर एटसेट्रा का सॉइल फॉर्मेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। रिलीफ और क्लाइमेट के बाद सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला नेक्स्ट फैक्टर है नेचुरल वेजिटेशन या बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये फैक्टर रिलीफ और क्लाइमेट के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के इसी रोल की वजह से आप देखेंगे कि किसी रीजन में पाए जाने वाले सॉइल पर उस रीजन के वेजिटेशन का डीप रिलेशन है। आप एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट सॉइल को ही ले लीजिए। फॉरेस्ट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो फॉरेस्ट में लोकेटेड है जहां लीव्स और ट्री के ट्रंक्स की भरमार होती है और यही वेजिटेशन इवेंचुअली डिके होकर सॉइल का पार्ट बन जाते हैं और ह्यूमस कंटेंट को बढ़ा देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर यानी टाइम के बारे में। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन एक काफी लेंथी प्रोसेस है। इससे बनने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं, इसलिए टाइम भी सॉइल फॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जिस सॉइल को बनने में जितना अधिक समय लगेगा ना, उसकी प्रोफाइल उतनी ही ज्यादा मैच्योर और वेल डेवलप्ड होगी और इसी तरह कम समय में बनी सॉइल लेस मैच्योर्ड होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप एल्यूवियल सॉइल को कंसिडर कर सकते हैं जो रिलेटिवली यंग सॉइल है और इस वजह से लेस डेवलप्ड भी। अब आइए बात करते हैं सॉइल्स के क्लासिफिकेशन पर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के अनुसार इंडिया में पाए जाने वाली सॉइल्स को मेनली हम 7 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, एल्यूवियल सॉइल, सेकंड, ब्लैक सॉइल, थर्ड, रेड सॉइल, फोर्थ, लेटेराइट सॉइल, फिफ्थ, माउंटेनस और फॉरेस्ट सॉइल्स, सिक्स्थ, एरिड और डेजर्ट सॉइल, सेवन, पीटी एंड मार्शी सॉइल। इन सॉइल्स के बारे में हम एक एक करके अब डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट, एल्यूवियल सॉइल। ये सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सॉइल है और इंडिया का करीब 46% एरिया को कवर करता है। एल्यूवियल सॉइल मेनली इंडिया के ग्रेट प्लेन्स एरिया और कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं, जहां इनका फॉर्मेशन गेंजीज, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स द्वारा लाया गया सिल्ट के डिपोजिशन से होता है। डिपॉजिटेड सिल्ट्स के बेसिस पर भी हम एल्यूवियल सॉइल को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है बांगड़, जिसे ओल्ड एल्यूवियल सॉइल भी कहा जाता है और ये अपर गैंजेटिक प्लेन्स में पाया जाता है। और दूसरा है खादर, जिसे न्यू एल्यूवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है।
ये नॉर्मली लोअर गेंजेटिक प्लेन्स में पाया जाता है और ये हर साल रिप्लेनिश होते रहते हैं। खादर और बांगड़ के अलावा एल्यूवियल सॉइल की एक और टाइप होती है जिसे हम बाबर कहते हैं और ये हिमालयन फुटहिल्स में पाए जाते हैं। ये एल्यूवियल सॉइल इतना ज्यादा पोरस होता है कि हिमालयन फुटहिल्स से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स बाबर रीजन में अंडरग्राउंड हो जाती हैं। खैर, एल्यूवियल सॉइल का टेक्सचर लोमी से सैंडी हो सकता है और इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये सॉइल पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड में रिच होता है। एल्यूवियल सॉइल्स फ्लैट और रेगुलर होने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल माना जाता है। इस सॉइल में राइस, व्हीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स की अच्छी खेती होती है। एल्यूवियल सॉइल के बाद इंडिया का दूसरा मेजर सॉइल है रेड सॉइल। ये सॉइल कंट्री के 19% एरिया को कवर करता है। इस सॉइल का रेड कलर इसमें प्रेजेंट फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। रेड सॉइल के 3 मेजर सब टाइप्स होते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, रेड एंड येलो सॉइल, जो मेनली हाई रेनफॉल वाले रीजन्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और मालाबार कोस्ट में पाए जाते हैं। दूसरा है रेड सैंडी सॉइल, जो ड्रायर प्लेट्यूज जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और रायलसीमा में पाए जाते हैं। तीसरा है रेड एल्यूवियल सॉइल, जो मेनली रिवर वैली में पाए जाते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना तो रेड सॉइल जनरली वेल ड्रेन्ड सॉइल होता है और इसका टेक्सचर सैंडी होता है। रेड सॉइल आयरन और पोटाश में काफी रिच होता है, लेकिन ये सॉइल दूसरे मिनरल्स में डेफिशिएंट होते हैं। रेड सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पेनिनसुलर इंडिया में तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ में बुंदेलखंड, ईस्ट में राजमहल से लेकर वेस्ट में काठियावाड़ पेनिनसुला तक पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इस सॉइल में ह्यूमस मिला दी जाए ना और इरिगेशन की फैसिलिटी दे दी जाए तो ये सॉइल एग्रीकल्चर के लिए एक्सीलेंट बन जाती है, क्योंकि इसका मिनरल बेस काफी रिच होता है। ये सॉइल राइस, शुगर केन और कॉटन के लिए एक्सीलेंट माना जाता है। खैर, रेड सॉइल के बाद आइए बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन बेसाल्टिक रॉक्स के वेदरिंग से होता है। तो जब बेसाल्टिक रॉक्स का वेदरिंग होता है तो ब्लैक सॉइल बनता है, यानी इसका मतलब ये है कि ब्लैक सॉइल का पेरेंट मटेरियल बेसाल्टिक रॉक या वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं। ब्लैक सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू और राजमहल ट्रैप में पाए जाते हैं। पूरे कंट्री में ब्लैक सॉइल करीब 15% एरिया को कवर करता है। ब्लैक सॉइल के फर्टिलिटी की बात की जाए तो जनरली अपलैंड्स पर पाए जाने वाले ब्लैक सॉइल वैली में पाए जाने वाले ब्लैक सॉइल से कम फर्टाइल होते हैं। ब्लैक सॉइल की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सॉइल हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल है, लेकिन समर में जब तेज गर्मी पड़ती है ना तो इस सॉइल से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और इसमें डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और इसी क्रैक के थ्रू ऑक्सीजन सॉइल के डीप लेयर तक पहुंच जाती है, जिससे इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। ब्लैक सॉइल पोटाश, नाइट्रोजन और ह्यूमस डेफिशिएंट होता है, लेकिन आयरन और लाइम के मामले में ये सॉइल काफी रिच होता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है और यही रीजन है कि आप देखेंगे कि हमारे देश के मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल एक बहुत बड़े एरिया में पाया जाता है। हालांकि कॉटन के अलावा ब्लैक सॉइल में व्हीट, ज्वार, लिनसीड, वर्जीनिया टोबैको, कैस्टर, सनफ्लावर और मिलेट्स की भी खेती होती है। ब्लैक सॉइल के बाद अब हम बात करते हैं लेटेराइट सॉइल के बारे में। लेटेराइट सॉइल, ये सॉइल उन एरियाज में पाया जाता है जहां ऑल्टरनेटिंग ड्राई और वेट पीरियड्स देखने को मिलता है। इसका कलर ब्राउन होता है और इसमें आयरन ऑक्साइड नूडल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें मॉडरेट लेवल पर ह्यूमस पाया जाता है और इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी मॉडरेट होता है। इस सॉइल की एक खास बात ये होती है कि इसमें हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी देखा जाता है, जिसकी वजह से इसमें मिनरल्स का लीचिंग रेट भी काफी हाई होता है। लीचिंग का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सॉइल से वाटर सॉल्युबल केमिकल्स ग्राउंड वाटर के सहारे सॉइल से डिप्लीट हो जाते हैं। अब अगर इस सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये मेनली वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, उड़ीसा में पाए जाते हैं। लेटेराइट सॉइल ग्राउंड नट्स और कैश्यू नट्स के लिए मोस्ट सूटेबल सॉइल माना जाता है। लेटेराइट सॉइल के बाद अब हम देखते हैं फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल्स को। फॉरेस्ट सॉइल,
ये सॉइल मेनली हाई ऑल्टीट्यूड फोल्ड माउंटेनस रीजन जैसे कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इस सॉइल की होराइजन और प्रोफाइल दूसरे सॉइल्स के कॉम्पोजिशन में लेस डेवलप्ड होता है। फॉरेस्ट सॉइल ह्यूमस कंटेंट में तो रिच होता है, लेकिन इसमें दूसरे मिनरल्स की कमी ऑब्जर्व किया गया है। फॉरेस्ट या माउंटेनस सॉइल मेनली उन क्रॉप्स के लिए फेवरेबल होता है जिसे अच्छे वाटर ड्रेनेज की जरूरत पड़ती है। ये सॉइल हिमालयन फुटहिल्स के साथ साथ वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमोम हिल्स में पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल के बाद हम देखते हैं डेजर्ट सॉइल को। डेजर्ट सॉइल, ये सॉइल इंडिया के एरिड और सेमी एरिड एरियाज जैसे कि राजस्थान, वेस्टर्न अरावलीज, नॉर्दर्न गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट्स में पाए जाते हैं। इस सॉइल में मॉइस्चर की कमी होती है और नाइट्रोजन कंटेंट भी लो होता है, लेकिन ये सॉइल आयरन और दूसरे मिनरल्स जैसे फास्फोरस और लाइम में रिच होता है। इस सॉइल को अगर इरिगेशन की फैसिलिटी दे दी जाए ना, तो ये एक हाईली फर्टाइल सॉइल बन जाती है। सैंडी सॉइल बाजरा, पल्सेस, फोडर और गुआर के लिए एक्सीलेंट सॉइल माना जाता है। डेजर्ट सॉइल के बाद अब हम बात करते हैं आखिरी सॉइल टाइप यानी कि पीटी सॉइल के बारे में। पीटी सॉइल, ये सॉइल उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं होता है। पीटी सॉइल में ह्यूमस कंटेंट काफी होता है, लेकिन ये सॉइल पोटाश और फॉस्फेट कंटेंट में डेफिशिएंट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।